बदलू सिंह इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो करके बंशीधर उसको क्या करते हैं, आदेश देते हैं। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता, इसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहता करके बंशीधर को बदलू सिंह को बोल देते हैं साफ साफ। धर्म ने धन को पैरों तले क्या पूरी तरह से कुचल डाला था। आलोपी दीन ने एक हिष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते हुए देखा। चारों ओर निराश और कठोर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। अचानक क्या हो गए, गिर गए मूर्छित होकर। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। दुनिया क्या थी, पूरी तरह से सो गई थी, लेकिन दुनिया जो है पूरी तरह से जग रहा था, यह सब देख रहा था। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह में यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी करने लगा। निंदा की बौछार हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया हो। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजना मचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे, बढ़ चढ़कर बातें करने लगे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ लेकर आया, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे थे। हृदय में क्या थी, आत्म ग्लानि थी, पश्चाताप का भाव था, दुखी था। लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपी दीन इस अपराध अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी यानी वहाँ के सेठ थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे, अमले उनके सेवक थे, जितने भी कर्मचारीगण थे वे उनके सेवक थे। वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक थे, अर्दली थे। चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, आश्चर्यचकित हो रहे थे। इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वचालता यानी बोलचाल करने वाले व्यक्ति, वह क्यों कानून के पंजे में आ गया करके सभी लोग सोचने लगे। प्रत्येक मनुष्य उससे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई थी पूरी तरह से। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया, छिड़ गया युद्ध। बंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा कुछ ना था, बिल्कुल निहत्थे हो गए थे। ना स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शास्त्र था। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल थे, लोभ से वशीभूत थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिखाई दिया कि मेरे तरफ से तो न्याय का अब जो है वो सब खत्म होने वाला है करके साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारी पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था, कर्मचारीगणों पर। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल हो सकता है, तालमेल हो सकता है। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना बिल्कुल नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, राय में लिखा, पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। अब बंशीधर क्या था, ईमानदार था, लेकिन सब क्या थे, पैसों पे वशीभूत थे। यानी लक्ष्मी जी पर कुछ भी खरीदा जा सकता है, लक्ष्मी के दम पर। इसलिए बंशीधर का न्याय का दम जो है वह न्याय खत्म होता दिखाई दिया। अब कर्मचारी पक्षपात नशा छा गया था। अब बंशीधर के जितने भी कर्मचारीगण थे वे भी पक्षपात करने लगे, बंशीधर से विद्रोह करने लगे। इसलिए लोगों में एकता का सूत्र था वह धीरे धीरे खत्म हो गया। अब आलोपी दीन उनको खरीदने लगा। इसलिए मजिस्ट्रेट ने, जज ने यह राय दिया कि आलोपी दीन के विरुद्ध जितने भी प्रमाण थे वह सब निर्मूल थे, गलत थे। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया होगा क्या।
यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंसीधर का अधिक दोष नहीं है, गलती ज़्यादा नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है, दुख की बात है कि उसकी उदंडता, विचारहीनता के कारण एक भले मनुष्य को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग है, सचेत है, रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना अवश्य चाहिए।